ये लो भाई, ऑफेंड हो गए, मोदी जी गुस्सा हो गए। मोदी जी इस बात से नाराज हो गए कि विपक्ष ने मूवीज को झूठ कैसे बोल दिया, जबकि मोदी जी को तो लगता है कि फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है सब सच होता है। मूवी में जो भी दिखाया जाता है उस पर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। हमारे पीएम को सच में लगता है यार, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स और धुरंधर में सारी की सारी रियलिटी दिखाई गई है। उनको रियल में लगता है कि रणवीर सिंह ने रियल में ही दीपिका को धोखा देके यालीन से शादी कर ली। सूत्रों के हवाले से तो यहां तक खबर मिली है कि धुरंधर देखने के बाद से ही मोदी जी को इस बात की चिंता सता रही है कि रहमान डकैत की मौत के बाद उल्फत बेगम का क्या होगा। वैसे ये चिंता तो आधे इंडिया को सता रही है। रहमान तो चला गया, बेचारी भाभी जी घर पे अकेली हैं। मूवीज में पीएम मोदी की इतनी आस्था है कि उनको लगता है कि अगर तिरंगा मूवी में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह बॉम्ब का फ्यूज कंडक्टर नहीं निकालता तो गेंडा स्वामी अब तक पूरे इंडिया को खत्म कर चुका होता। वक्त हमारा है मूवी में अगर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी कर्नल चिकारा से क्रिप्टन को नहीं छिपाते तो इंडिया में वो परमाणु मिसाइल छोड़ चुका होता। लगान में अगर आमिर खान मैच नहीं जीतता तो भारत पर 3 गुना लगान लग चुका होता। पीएम को तो लगता है कि अनिल कपूर के पास सच में मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो मोदी जी वही घड़ी पहन के गायब हो जाते हैं। मूवी को पीएम मोदी इतना मानते हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान को 3-3 वॉर में कांग्रेस सरकार ने नहीं बल्कि गदर 1 और गदर 2 में सन्नी देओल ने हराया था। और नहीं तो क्या, आपको क्या लगता है कि मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने गए थे, अशरफ अली से मिलने गए थे? हमारे पीएम मूवीज पर इतना यकीन करते हैं कि उनको लगता है कि अमेरिका कोई ये इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी या गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से सुपर पावर नहीं बना। वो तो इसलिए सुपर पावर बना है क्योंकि वहां इतने सारे सुपर हीरो जो हैं। उनको लगता है कि स्पाइडरमैन रियल में है, सुपरमैन अमेरिका में रहता है, बैटमैन गोथम सिटी में रहता है, ब्लैक विडो रशियन है और ब्लैक पैंथर वकांडा में रहते हैं। मूवीज पर तो उनका इतना ब्लाइंड फेथ है कि उन्होंने अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरून को यहां तक बोल दिया कि भाई अगली बार पेंडोरा जाओ तो हमारे ज्ञानेश कुमार को भी ले जाना, वहां सरकार बनानी है। मूवीज पर इतना यकीन था इसीलिए तो उन्होंने 8 बजे लाइव आकर एकदम से नोटबंदी और लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनको पता है इकोनॉमी तो एवेंजर्स बचा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम पोस्टमार्टम करेंगे मोदी जी के उस बयान का जिसमें वो फिल्मों का नाम ले लेकर जनता को एक तरह से बता रहे हैं कि फिल्में ही ब्रह्म ज्ञान हैं, फिल्में ही दुनिया का अंतिम सत्य हैं, फिल्में ही सार्वभौमिक सच हैं। झूठ तो बस बीजेपी का मैनिफेस्टो है। ये कांग्रेस वाले, यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। अबे कांग्रेस वालों, यूडीएफ वालों, एलडीएफ वालों, तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो? एक आदमी काफी नहीं है। मोदी जी को पसंद ही नहीं है कि कोई दूसरा उनकी एक्सपर्टीज में शेयरिंग करे, इसलिए तो कॉमेडियन राजीव निगम का फेसबुक पेज बंद करवा दिया। बोले इस देश में कोई कॉमेडी नहीं करेगा, सिर्फ मैं रैली करूंगा। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। इसीलिए तो मोदी जी, इसीलिए मुझे नफरत है इन विपक्षियों से। ये लोग देश को गुमराह करते हैं, सॉरी, ये लोग भी देश को गुमराह करते हैं। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। अरे मोदी जी, विपक्ष वाले नहीं, खुद फिल्म बनाने वाले फिल्म के शुरू में ही लिख के दे देते हैं कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी से इनकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। लेकिन मोदी इज लाइक, मैं तो मूवी टाइटल के बाद से देखता हूं। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लग गए झूठ है।
नहीं 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 नहीं, कश्मीर फाइल्स में कुछ भी झूठ नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि ये बात तो खुद कांग्रेसियों को आगे आकर बोलनी चाहिए, देश को बताना चाहिए कि कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ था, उस टाइम देश में किसकी सरकार थी, उस टाइम कैसे केंद्र की बीजेपी गठबंधन वाली सरकार आंखें बंद किए बैठी रही, कैसे उसके राज्यपाल ने पीड़ितों को सुरक्षा तक नहीं दी, कैसे केंद्र में कांग्रेस के कमजोर होने के बाद ही कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया, कैसे गैर कांग्रेसी सरकार बनते ही आतंकियों को एकदम से इतनी हिम्मत आ गई, कैसे बीजेपी और जनता दल की उस सरकार के टाइम से ही कश्मीर में इतना आतंक फैला कि आज तक पूरा देश उसे भुगत रहा है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। ये भी कांग्रेस की गलती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाई ये मूवी तो खुद कांग्रेस सरकार को फ्री में लोगों को दिखानी चाहिए और रैलियों में चिल्ला चिल्ला के बताना चाहिए कि मूवी में जो कुछ दिखाया गया वो सब कांग्रेस की सरकार ने रियल में करवाया था। जैसे कि रहमान डकैत मरा 2009 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी। एसपी असलम मरा जनवरी 2014 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी। अरशद पप्पू मरा मार्च 2013 में, कांग्रेस की सरकार थी। मेजर इकबाल मरा 2011 में, कांग्रेस की सरकार थी। हमजा पाकिस्तान गया 2004 में, कांग्रेस की सरकार थी। दाऊद इब्राहिम को बेड पर लेटाने वाला जमील जमाली पाकिस्तान गया 45 साल पहले, इंदिरा गांधी की सरकार थी। पाकिस्तान में घुसकर सारे आतंकियों को मारा रॉ ने, जो 1968 में बनी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। भाई बताओ जनता को, ये तो बेचारे आदित्य धर को मोदी के डर से इन सारे आतंकियों को 10 साल एक्स्ट्रा जिंदा दिखाना पड़ा ताकि उनकी मौत को मोदी सरकार के खाते में चढ़ा सके। और मैं बता रहा हूं ये धुरंधर तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखना ऐसी ऐसी मूवीज बनेगी जिनमें लोगों को बताया जाएगा कि ये आतंकी क्या बाबर, औरंगजेब, यहां तक कि रावण को भी 2014 के बाद मोदी ने मारा था। धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, मूवी के बारे में झूठ फैलाते हो, मूवी को झूठा बताते हो गद्दारों। इसीलिए तुम लोगों को 400+ AQI में घोट के मारूंगा, तुम लोगों को लाइनों में लगा के मारूंगा, तुम लोगों को महंगाई के नीचे दबा के मारूंगा, बेरोजगारी की मार मारूंगा, जाम में मारूंगा, कफ सिरप पिला के मारूंगा, गंदे पानी से मारूंगा, भगदड़ में मारूंगा। अगर फिर भी कोई जिंदा बच गया तो विवेक ओबरॉय की मूवी दिखा के मारूंगा। गुस्सा देख रहे हो आप? मूवी के खिलाफ बोलने की वजह से 140 करोड़ के देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री इतना गुस्सा है। यहां हमारे जैसे लोंडे लपौड़ों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि 3-4 घंटे लंबी मूवी थिएटर में जाकर देखाएं, और इन्होंने प्रधानमंत्री होकर भी सारी मूवीज देख डाली। सिर्फ देखी नहीं बल्कि उनका प्रमोशन भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये पीएम ऐसे ही सब कुछ कर रहे हैं? नहीं भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा किस लेवल पर खेल रहा है। भाई इनको पता है कि सिनेमा लोगों की लाइफ पर कितना इम्पैक्ट डालता है, लोग मूवीज को कितना मानते हैं। जो असर सिनेमा में है वो गोदी मीडिया के चैनल्स और सोशल मीडिया में कहां। वैसे भी हमारे देश में मुश्किल से 1-2% लोग न्यूज चैनल्स देखते हैं, और उनमें भी ज्यादातर जो एंटी मोदी पब्लिक है उसने न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल कंटेंट देखने वाली जनता सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पसंद का ही कंटेंट देखती है। कोई मोदी सपोर्टर रवीश कुमार का प्रोग्राम जाकर नहीं देखता, और कोई एंटी मोदी पर्सन मोदी सपोर्टर यूट्यूबर्स की वीडियो नहीं देखता। ये सच्चाई है। लेकिन सिनेमा ये एक ऐसा मीडियम है जिसे ज्यादातर वो लोग देखने जाते हैं जो पॉलिटिकली लगभग न्यूट्रल होते हैं। फैमिलीज जाती हैं, बच्चे जाते हैं, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वो लोग सिनेमा देखने जाते हैं जो पॉलिटिक्स से इतनी दूर होते हैं कि ज्यादातर को राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता होता। अगर उस पब्लिक को कोई धुरंधर में दिखाएगा कि सारे के सारे आतंकियों को तो मोदी ने मरवाया है, तो भाई वो कोई गूगल करके फैक्ट चेक नहीं करेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ था। उनके लिए तो यही सच है और वही एंटरटेनमेंट है। वो तो मूवी से बाहर निकलने के बाद बोलते हैं कि भाई
हमें तो सच्चाई अब पता चली। इसीलिए तो मोदी जी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी मूवीज बने और उन पर लोग यकीन करें कि हाँ, नोटबंदी इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान से नकली करेंसी आने वाली थी। इसके जरिए जो फैन बेस तैयार हो रहा है, विपक्षी पार्टियां उसके बारे में सोच भी नहीं रही हैं। विपक्षी पार्टियां तो अब तक सिर्फ एक एक मिनट की इंस्टा रील पर अटकी हुई है। मोदी 4 घंटे की मूवी में पहुंच चुके हैं। इसलिए कांग्रेस या किसी भी विपक्षी पार्टी को अगर बीजेपी से लड़ना है तो मानकर चलिए कि उनका मुकाबला मूवीज में भी करना पड़ेगा। खासकर कांग्रेस को भी बॉलीवुड में अपने आदित्यधर ढूंढने पड़ेंगे। अपने किए कामों को, अपने जीते गए युद्धों को, पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशंस को धुरंधर जैसी मूवी बनाकर दिखाना पड़ेगा। ये भ्रम दिमाग से निकाल दो कि हमें क्यों इस चक्कर में पड़ना, ध्रुव राठी अपने आप वीडियो बना देगा। ऐसे बिल्ली को देखकर कबूतर बनने से कोई फायदा नहीं। इस लेजी और इग्नोरेंट अप्रोच से वही नतीजे आएंगे जो पिछले 12 साल से लगातार आ रहे हैं। ये बिना मांगी सलाह मैं कांग्रेस को सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस देश में विपक्ष खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी अब सिर्फ 3 राज्यों में बची है। अगले चुनाव में अगर ये भी हार गई तो विपक्ष पूरी तरह खत्म, उसके साथ लोकतंत्र भी खत्म, और ये इस देश के लिए सबसे डेंजरस सिचुएशन होगी। फिर तो मान के चलो कि मूवी ही इतिहास होगा, भाषण ही प्रमाण होगा और मोदी ही भगवान होगा। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।